नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केवी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमने आपके लिए जो 10 क्विज़ का सेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम अलग अलग टॉपिक से आपके लिए 10 क्विज़ जो हैं वो लेकर आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए सेम ऐसे ही 10 क्विज़ के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके फिज़िकल ज्योग्राफी के टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये जो आपके हमने टॉपिक्स स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें कि हम आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करते हैं। उसमें एक तो ये भी होता है कि 10 क्वेश्चंस में से आपको पता चल जाता है, अगर आप ये देखते रहते हैं कि आपने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो एक टेस्ट की जैसे आपको पता चल जाता है कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हैं और कितने करेक्ट नहीं हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो 10 के क्वेश्चंस की क्विज़ है जिसमें कि हम आपके लिए पार्ट 1, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड लेकर आते रहेंगे। वो आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम, आरआरबी का एग्ज़ाम और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि आपके जनरल नॉलेज के जो टॉपिक होता है उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऐसे एज अ टेस्ट के थ्रू आपके क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि आप अब हमारी जो केवी क्लासेस की ऐप है उस पर भी जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर हमारी ऐप पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे आज का जो फिज़िकल ज्योग्राफी का सेशन है जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उनको देख लेते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेसाल्ट, सेकंड ऑप्शन है लेकोलिथ, थर्ड ऑप्शन है लावा और लास्ट ऑप्शन है मैग्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है ऑप्शन डी, मैग्मा। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम डिटेल में बात करें तो पिघले हुए चट्टान जो होते हैं वो ठंडा होने पर एक ठोस चट्टान का रूप ले लेती है, और साथ ही साथ जब उसका ठोस चट्टान वो बन जाती है तो वो और भी ज़्यादा ठोस हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पिघले हुए जो चट्टान हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। फिर ये जब ये पृथ्वी की सतह से नीचे होता है और पृथ्वी की सतह से ये ऊपर होता है तो ये लावा का रूप ले लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ताना नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिजी, सेकंड ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और लास्ट ऑप्शन है केन्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी, केन्या। उसका जो लोगो है आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी सकते हैं। ये जो नदी है केन्या नदी, ये 1000 किलोमीटर लंबी है और साथ ही साथ ये ताना नदी जो है केन्या की सबसे लंबी नदी है, और ताना रिवर जो है ये काउंटी का नाम इसी पर पड़ा है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रेडियो संकेतों का प्रचार निम्नलिखित द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है आयन मंडल, सेकंड है ब्राह्मी मंडल, थर्ड है मध्य मंडल और लास्ट है शोभ मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आपने वैसे डायग्राम से अंदाजा लगा लिया होगा, तो हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयन मंडल। ये जो है ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी वायुमंडल, लगभग अगर हम बात करें तो 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक का ये आयनित हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, आयन मंडल। इस क्षेत्र में तापमंडल और मध्य मंडल और साथ ही साथ बाह्य मंडल के जो पार्ट्स हैं वो भी आते हैं। आयन मंडल जो है वो सौर विकिरण द्वारा आयनीकृत होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख लेते हैं 2 पॉइंट्स क्या क्या हैं यहाँ पर। फर्स्ट है, एल नीनो प्रभाव के कारण पूर्वी प्रशांत महासागर का जल गर्म होता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर का जल ठंडा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सोमाली एक गर्म धारा है जो इसकी हवाओं के अनुसार
दिशा बदलती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है केवल एक और दो, सेकंड है केवल एक, थर्ड है केवल दो, और डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, केवल एक और दो। इसको अगर हम डिटेल में जानें तो एल नीनो जो है वो एक गर्म धारा है जो कि 25 दिसंबर को पेरिविटन तट के समर्थन के साथ पूरे वर्ष बहती है। और अगर नॉर्मल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सिचुएशन में पूर्वी प्रशांत महासागर का जल जो होता है वो ठंडा होता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर का जल जो होता है वो गर्म होता है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम मानसून जो है वो सशक्त हैं। लेकिन एल नीनो के प्रभाव के साथ ये जो होता है ऑपोजिट हो जाता है, मतलब कि इनका जो अनुक्रम है वो विपरीत हो जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कमजोर हो जाता है। इसे ही एल नीनो प्रभाव जो है वो कहा जाता है। और बात करें अगर हम सोमाली धारा की, तो सोमाली धारा जो है वो हिंद महासागर की गर्म धारा है जो इसके ऊपर स्थित हवाओं के अनुसार दिशा अपनी जो है वो चेंजेस करती रहती है। चलिए देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, लोकेटर पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का स्थान है। फर्स्ट है 25 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री दक्षिण, सेकंड है 5 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, थर्ड है 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, और लास्ट है 5 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री दक्षिण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 5 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं वो भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के उष्ण कटिबंधीय और मकर रेखा के उष्ण कटिबंधियों के बिटवीन होते हैं। लोकेटर पर जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होता है उनका स्थान जो होता है वो 5 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण में होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पर, भीमबेटका गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सच नहीं है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है वी.एस. वांकनर ने इन गुफाओं की खोज की, सेकंड है ये गुफाएं जो हैं ये राजस्थान में हैं, थर्ड है वर्ष 2013 में इन गुफा आश्रयों को विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया है, और लास्ट है वर्ष 1858 में इन गुफाओं की खोज की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि ये राजस्थान में है। जो भीमबेटका गुफा है आश्रय, ये मध्य भारत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो कि प्रागैतिहासिक, प्लेओलिथिक और मेसोलिथिक काल, साथ ही साथ ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोजपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्पल उसमें आपके एग्जाम्स में बनता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, तो ये गुफाएं कहाँ पर है, रायसेन जिले में भोजपुर में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में से एक है। ऑप्शन है, फर्स्ट सवाना, सेकंड है पंपास, थर्ड है स्टेपी, और लास्ट है डाउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सवाना। उष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान है इनको सवाना भी कहा जाता है। ये एक स्थलीय घास का मैदान है जिसमें कि बिखरे हुए जो छोटे छोटे झाड़ी और पत्ते होते हैं उनसे ये युक्त विशाल खुले स्थान है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। सवाना जो है ये दुनिया की कुछ सबसे पहचान जाने वाली प्रजातियां जैसे कि शेर, चीता, हाइना, ज़ेब्रा, गजेल, हाथी, जिराफ, वाइल्ड बेस्ट और वॉर्थोंग का जो है वो पालन पोषण भी करते हैं। बढ़ते हैं अपने 8 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा गर्मी में पहला मानसून प्राप्त करता है। ऑप्शंस हैं, पूर्वी घाट, सेकंड है पश्चिमी घाट, थर्ड है हिमालय, और लास्ट है मेघालय पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिम घाट। भारत को टोटल जो है वो भारत को 2 मानसून से बारिश मिलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो मेन है जो कि जुलाई सितंबर से स्टार्टिंग होता है। अधिकांश भारतीय राज्यों में इसी मानसून से जो बारिश होती है वो स्टार्ट हो जाती है।
देखिए बारिश जो होती है वो पहले केरल राज्य और कर्नाटक महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के साथ टकराती है। इसे गति प्राप्त करने के बाद ये जो है ये भारत पश्चिमी घाट को पार करने के अन्य राज्यों में भी बारिश करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित ज्वालामुखी शंकु को डैश के कारण स्तरित शंकु भी कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है प्रलय संबंधी विस्फोट, सेकंड है एक दरार से लावा प्रवाह का विस्फोट, थर्ड है लावा और पायरोक्लास्टिक सामग्री की वैकल्पिक चादरें, और लास्ट है लावा प्रवाह की असमान धाराएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रलय संबंधी विस्फोट। इसकी डिटेल में अगर हम बात करें तो एक स्तरित ज्वालामुखी जिसे कि मिश्रित ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, एक शंकु ज्वालामुखी है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो कि कठोर लावा, ट्रेफ्रा, पोमिस और ज्वालामुखी राख की कई परतों द्वारा इसको बनाया जाता है, इसका निर्माण होता है। स्तरित ज्वालामुखी जो होते हैं वो विस्फोटक सामग्रियों के अनुक्रमिक बहाव से निर्मित उनके मिश्रित परतीय संचरण के कारण कभी कभी मिश्रित ज्वालामुखी भी इनको इसलिए कहा जाता है कि वे आम शील ज्वालामुखी के विपरीत ज्वालामुखियों के सबसे आम प्रकारों में से एक हैं। दो फेमस जो स्तरित ज्वालामुखी हैं वो हैं क्राकाचोआ, जिसे कि 1883 में इसके विनाशकारी विस्फोटक के लिए सबसे अच्छी तरीके से जाना जाता है, और दूसरा है वेसुवियस, जो कि 79वीं ईस्वी में पोम्पई और हरुक्लिनियम शहरों के विनाश के लिए फेमस है। दोनों ही विस्फोटों ने हजारों लोगों की जानें तब ली थी। आधुनिक टाइम की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो मॉडर्न टाइम में माउंट सेंट हेलेंस और माउंट पिनातुबो आपत्तिजनक रूप से उभरे हैं। और हमारी जो आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? फर्स्ट है नीलम नदी, सेकंड है योरलंग जिंगबो नदी, थर्ड है सोंग हुजीओंग नदी, और लास्ट है यांगजी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, योरलंग जिंगबो नदी, जिसकी कि आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। योरलंग जिंगबो नदी जो है ये तिब्बत की सबसे बड़ी नदी है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी बन गया है ये कि योरलंग जिंगबो नदी है ये कहाँ की है? तो ये तिब्बत की नदी है और वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। ये जो नदी है ये मूलतः ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी धारा है जो कि भारत में बहती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट 1। इसका जो पार्ट 2 है वो जल्दी ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। ऐसे ही हमारे जो अलग अलग टॉपिक से 10 क्विज हैं, आपने अगर उनकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये क्विज को अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे केवी क्लासेस की जो ऐप है उस पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। आपने अगर केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।